दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ का चर्चा है और वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जब जीत कर आए हैं तो स्टारगेट के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तरफ से है, जिसकी कॉस्ट $500 बिलियन है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के ऊपर डीप सीक के बारे में सिर्फ एक ही हेडलाइन है और वो ये है कि हाउ स्मॉल चाइनीज एआई स्टार्टअप डीप सीक शॉक्ड सिलिकॉन वैली। मतलब किसी ने भी शायद ये सोचा नहीं था कि चाइना की एक छोटी सी एआई कंपनी इतना बड़ा कमाल कर देगी। तो ये डीप सीक बेसिकली R1 है क्या, और इसके बारे में लोग इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, और इसमें सबसे ख़ास चीज़ क्या है। 2 साल पहले आप सबको याद होगा कि ओपन एआई का चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था और लोग हैरान थे कि ये एआई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा नए नए इम्प्रूवमेंट्स आए और एआई मॉडल्स और पावरफुल उसको बनाते गए। इसी वजह से सबको लगा कि शायद चाइना एआई रेस में पीछे रह गया है क्योंकि अमेरिका तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन डीप सीक R1 ने गेम पलट कर रख दिया है और ये एक एडवांस एआई लैंग्वेज मॉडल है जो हाइब्रिड आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। दोस्तों पहले भी डीप सीक का एक और मॉडल V3 लॉन्च हुआ था लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन अब R1 ने ज़बरदस्त कमाल कर दिया है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि इसमें लार्ज स्केल रीइंफोर्समेंट लर्निंग और चेन ऑफ थॉट्स रीजनिंग का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इसका एक्यूरेसी इतना ज़्यादा है कि ये चैट जीपीटी को भी बीट कर गया है। और इसके 2 वर्जन्स हैं बेसिकली, डीप सीक R1 और डीप सीक R10। और कहा जा रहा है कि डीप सीक R10 और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है और मार्केट के सबसे एडवांस एआई टूल से भी बेहतर परफॉर्म करेगा अगर वो लॉन्च हो गया। मगर आखिरी कुछ दिनों से अगर आप देखें तो स्टॉक्स भी नीचे गिर रहे हैं। मैं स्टॉक्स का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि ये स्टॉक्स वापस ऊपर जा सकते हैं और ये वहाँ पे रुक भी सकते हैं। मगर बात ये है कि डीप सीक ने एआई दुनिया में कहीं ना कहीं एक नया इम्पैक्ट डाला है और गेम चेंज कर दिया है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि इसने एक मोनोपोली को तोड़ा है, यानी एक ऐसी मोनोपोली जो एआई इंडस्ट्री में चल रही थी। जब मैं मोनोपोली की बात करता हूँ तो मेरा मतलब प्राइसिंग है दोस्तों। चैट जीपीटी का प्रो वर्जन काफ़ी महंगा हो चुका है और मैं कुछ दिनों पहले ओपन एआई के ऊपर एक प्रोजेक्ट कर रहा था और मुझे एक टूल की ज़रूरत थी, वीडियो बनानी थी, लेकिन फिर मैं उसको यूज़ नहीं कर सका। और वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ यूएस के लिए अवेलेबल था और इसका प्राइस $200 पर मंथ था। मतलब अगर आप प्रोडक्टिविटी के लिए उसको देखें तो फिर तो ठीक है, लेकिन सिर्फ टेस्टिंग के लिए $200 देना समझ में नहीं आता। और जब ओपन एआई ये कर रहा है तो बाकी मॉडल्स भी इसको फॉलो करेंगे और शायद जेमिनाई या दूसरे मॉडल्स भी यही प्राइसिंग अडॉप्ट कर लें। अब अगर मैं ये वीडियो एआई कंटेंट से बनाऊं, जैसे कि एक एआई अवतार या फिर एआई जनरेटेड वॉइस यूज़ करूं, तो प्रॉब्लम ये है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं खुद का एआई मॉडल जनरेट करूं जो इसी तरह की वीडियो बना सके तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे दोस्तों। मुझे लगता है कि स्क्रीन पे आना एआई मॉडल यूज़ करने से सस्ता है, मगर डीप सीक इसको चेंज कर रहा है। ये बाकी एआई मॉडल्स के मुकाबले बहुत कम कॉस्ट पर मिल रहा है और इसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत बेहतर है चैट जीपीटी से। अगर आप डीप सीक की वेबसाइट विजिट करें तो आप देखेंगे कि उनका R1 मॉडल लॉन्च हो चुका है और पहले ये V3 था। और अगर आप इसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो स्टार्ट नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको ये भी ऑप्शन वहाँ पे मिला है। और ये मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं बना रहा, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने क्या एक्सप्लोर किया। डीप सीक का मॉडल ऑलमोस्ट चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसा ही काम करता है, यानी आप इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि हु इज़ उमर ताहिर। अब ये शायद मुझे पहचानने से इनकार कर दें क्योंकि चाइना में मैं शायद इतना मशहूर नहीं हूँ, मगर जब मैंने यही सवाल चैट जीपीटी या जेमिनाई से किया तो उन्होंने मुझे ज़रूर पहचान लिया। अब सवाल ये है कि डीप सीक काफ़ी कुछ सिमिलर ही दिखा रहा है, तो इसमें आखिर डिफरेंट क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि एआई इंडस्ट्री का एक ओपन सोर्स मॉडल है। ये ओपन एआई जैसा क्लोज्ड एआई नहीं है। ओपन एआई ने पहले ओपन सोर्स होने का दावा तो किया था, मगर बाद में रियलाइज़ किया कि इसमें शायद पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने सब कुछ कमर्शियल बना दिया था। और अगर हम डीप सीक और ओपन एआई को आपस में कंपेयर करें तो डीप सीक के जो बेंचमार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव हैं। कुछ जगहों पर ये ओपन एआई से बेहतर परफॉर्म कर रहा है,
और स्पेशली AIM यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की अगर आप बात करें, कोडिंग टेस्ट में इसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट OpenAI के बराबर है और जनरल नॉलेज के अंदर OpenAI बेहतर परफॉर्म करता है। अगर कॉस्ट की बात करें तो DeepSeek बहुत ज़्यादा सस्ता है, यानी प्राइसिंग बहुत कम है। DeepSeek सिर्फ आपको $14 पर मिलियन टोकन्स चार्ज करता है, जबकि OpenAI $7.50 पर मिलियन टोकन्स चार्ज करता है। ये फ़र्क सिर्फ एक कंज्यूमर के लिए नहीं बल्कि डेवलपर्स और स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। DeepSeek के अलग अलग मॉडल साइजेस भी अवेलेबल हैं। आप एक छोटी मशीन पर 1.5 बिलियन मॉडल रन कर सकते हैं, मगर एक्यूरेसी के लिए आपको 7B या 8B मॉडल्स बेटर आपको लगेंगे। मैंने अपनी मशीन पर 32B मॉडल रन किया और इसके लिए मुझे काफ़ी हाई GPU पावर चाहिए था। अब अगर आप DeepSeek को लोकली रन करना चाहें तो आपको अपनी मशीन पर AMA इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर आप सिंपल कमांड से इसको रन कर सकते हैं। प्रोसेस थोड़ा सा टेक्निकल है, मगर AI इंथुजियास्टिक के लिए और डेवलपर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ओवरऑल DeepSeek एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव है OpenAI के लिए और इसकी प्राइसिंग बहुत सस्ती है। ये ओपन सोर्स है और इसका जो मॉडल है वो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा दिखाता है और बेहतर है। AI इंडस्ट्री में हर हफ्ते नए नए अपडेट्स आ रहे हैं दोस्तों, और अब कंपटीशन बढ़ने से ये यूज़र्स के लिए एक फ़ायदेमंद डेवलपमेंट बनती जा रही है। और इसको लेकर के अमेरिका इतना ज़्यादा परेशान है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये तक कह दिया है कि ये अमेरिका के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ तक कि जो AI का जो CEO है उसने भी ये कह दिया है कि ये हमारे लिए बड़ी एक क्रूशल मोमेंट है कि किस तरह से चाइना का एक छोटा सा स्टार्टअप, हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए एक प्रोजेक्ट के ऊपर और हम इस तरह का एडवांस AI मॉडल नहीं खड़ा कर सके, लेकिन चाइना ने उससे 10% पैसा लगा के उनसे बड़ा मॉडल खड़ा कर लिया और ये बहुत ज़्यादा उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे आप न्यूज़पेपर देख लें, चाहे आप कोई भी चैनल देख लें, DeepSeek के चर्चे हैं। यानी लोग पागलों की तरह DeepSeek के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं और इवन के अमेरिका के अंदर, US के अंदर लोग अपनी ऐप को छोड़ के, ChatGPT को छोड़ के वो DeepSeek के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। और दूसरी तरफ एक जंग चल रही है जो कि टिकटॉक की है, यानी अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में टिकटॉक को बैन कर दिया था और फिर दोबारा से उन्होंने इसको अनबैन किया और उनको 75 डेज़ दिए कि आप इस पर सोच लें, फैसला कर लें। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि चाइना एक ऐसा तूफ़ान लेकर आने वाला है जो सबके होश उड़ा के रख देगा, और अब ये हो चुका है। यानी ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो लोग बहुत महंगी एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शंस दे के AI मॉडल्स को यूज़ करते थे। अब वो सस्ते में, यानी सिर्फ आप प्राइस देखिए कि एक तरफ $7.50 है और एक तरफ $0.014 है, यानी एक आधा डॉलर भी पूरा नहीं है। और वो देकर आप वो सारी फैसिलिटीज़, आप वो सारे मॉडल्स, आप वो सारी सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं जो आपको ChatGPT दे रहा था। ये गेम चेंजर है AI की दुनिया में, IT की इंडस्ट्री के अंदर ये एक रेवोल्यूशन है और इसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ R1 है, अभी R10 जो कि ChatGPT के मुकाबले में DeepSeek का R10 मॉडल अभी आना बाकी है। और अभी वो आके क्या धूम मचाता है, वो आके क्या तूफ़ान मचाता है, ये अभी देखना बाकी है। और इसकी वजह से, DeepSeek के लॉन्च होने की वजह से अमेरिका को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया है ऑलरेडी। स्टॉक मार्केट जो है वो उनकी गिर गई है, यानी आज से पहले वो कभी इतनी नीचे नहीं आई। तो अभी देखना ये है कि अभी और चाइना की तरफ से क्या डेवलपमेंट आती हैं और अमेरिका इसके बदले में अपने ChatGPT को क्या वो एक नया AI मॉडल लेके आता है या फिर वो इसका जवाब किस तरह से देना चाहेगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।